आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर दिल्ली में कई ममालिक के एनएसए लेवल की मीटिंग हुई, जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है। इस मीटिंग में रूस और ईरान समेत 8 ममालिक ने शिरकत की, जबकि चीन और पाकिस्तान ने इस मीटिंग से किनाराकशी अख्तियार की। मीटिंग में शामिल ममालिक ने माना कि सबकी कोशिशों से ही अफगानिस्तान में अमन बहाल हो सकता है, और तमाम ममालिक ने माना कि ये इलाकाई ताकतों के बीच ताल्लुकात बढ़ाने का वक्त है। ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बने हुए तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है। अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और इसके अलावा अफगानिस्तान में माशी या समाजी सूरत हाल की बात करें तो उस पर लगातार असर पड़ रहा है। इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए खित्ते पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इस पर यह अहम मीटिंग हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मीटिंग की मेज़बानी हिंदुस्तान ने की है। अजीत डोभाल की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है इस मीटिंग को कराने में, और उन्हीं की सरपरस्ती में मीटिंग हो रही है। इस तरह की मीटिंग से क्या अफगानिस्तान में हालात पटरी पर लौटेंगे? क्या अमन अमान की सूरत हाल जो है अफगानिस्तान में बहाल हो सकेगी? कितनी अहमियत के हामिल है इस तरह की बैठक, इस तरह की मीटिंग और इस तरह की मुलाकात? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत जी, जो कि साबिक सफीर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुनायत जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अक्सर आलमी उमूर के इश्यूज पर हमारे साथ बैठते हैं। जीजे सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अनिल त्रिगुनायत जी, सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान के हालात पर, या अफगानिस्तान में जो हालात हैं, उसे हिंदुस्तान ने दुनिया के हर लेवल पर उठाने की कोशिश की, चाहे ब्रिक्स की हम बात करें, इसके अलावा मास्को की बात करें, दोहा की बात करें, हर जगह पर हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के हालात को उठाया है। और आज जो मीटिंग एनएसए लेवल की दिल्ली में हुई है, ऐसे में लगता है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर वाकई में हिंदुस्तान बहुत फिक्रमंद है। जी, अनिल त्रिगुनायत जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, शायद आपका ऑडियो शायद म्यूट है। जी जी, अब आवाज आई आपकी, कंटिन्यू सर करिए। जी जी, तो उसमें भारत ने तो हमेशा से जो है उनका साथ दिया है अफगानिस्तान का। जी, तो उसमें जो ये इस वक्त जो मीटिंग हुई है भारत की, आप देख रहे हैं कि एक नए परिप्रेक्ष्य में हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। तो इस मीटिंग की सक्सेस जो है, बेसिकली मैं इस चीज में देखता हूँ, हालांकि बातें वही हुई हैं जो हर जगह होती चली आ रही हैं, चाहे वो मॉस्को में रही हो, चाहे वो ईरान में तेहरान में मीटिंग हुई, उससे पहले दोहा में कई बार मीटिंग हुई, उसके बाद में भारत में रही और कल पाकिस्तान में भी हो। लेकिन आज जो मेरा मानना है इस मीटिंग के बारे में यह है कि इससे पता लगता है कि भारत इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में। भारत चाहता है कि वहां अमन बहाली हो और उसमें पूरी तरह शिरकत करना चाहता है। दूसरी चीज यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरह वहां के लोगों को जो रसद या जिस भी तरह की मदद चाहिए वो मुहैया कराई जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए भारत ने कहा है और कहता रहा है कि हम तैयार हैं देने के लिए, लेकिन वहां पर अनइंटरप्टेड, अनइम्पीडेड इस तरह की जो है सिस्टम बनने चाहिए। और इसका जो खासियत आप देख सकते हैं कि तालिबान की जो स्टेटमेंट आई है इस मीटिंग के बारे में, आज भी और कल जो हुआ था, कल भी उन्होंने इस बारे में बोला है, तो वो एक बड़ी एक पॉजिटिव सी बात है। वो चाहते हैं कि ये यहाँ से दिल्ली डिक्लेरेशन जो है इशू हुआ है आज, उसमें ये जरूर कहा जाए, और जो लीडर्स यहाँ पर थे, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के बाकी सभी मेजर लीडर्स यहाँ पर थे, इसके जो कंसर्न है, नेबर्स हैं, तो कि वो अफगानिस्तान को मदद करें। दूसरी बात यह है कि रिकॉग्निशन की बात जो है तालिबान की तभी आएगी, उन्होंने कहा कि जब लार्जर एक्सेप्टेंस तालिबान की वहां पर होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से है, वो मेरे ख्याल से यह है कि किस तरह वहां पे टेररिज्म को रोका जा सके, वहां से बाहर बढ़ने का। लेकिन ये मैं पर्सनली समझता हूं कि जो प्रॉब्लम अफगानिस्तान में इस वक्त है करंटली, वो ये है कि
तालिबान क्या कैपेबल है कंट्रोल करने के। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ना वहाँ टेररिज्म रोक सकते हैं, ना एक्सट्रीमिज्म रोक सकते हैं, ना रिफ्यूजी क्राइसिस रोक सकते हैं, बल्कि वो सारी दुनिया के लिए एक नासूर हो जाएगा। इसलिए दुनिया की जैसे यूएन एजेंसी की कह रही है कि 95% लोगों को खाना पीना भी मुहैया नहीं होगा वहां पर, और जाड़े आ रहे हैं, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मेरा मानना है कि भारत इस बात में अब जरूर कदम उठा रहा है, हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह अड़ंगा लगाता है। नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान ये समझ रहा है कि अभी वक्त है और अभी से अगर कोशिश नहीं की गई तो अफगानिस्तान में हालात आने वाले दिनों में बद से बदतर हो सकते हैं। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जीजे सिंह जी, सर जिस तरह से पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान में देखा कि कई खबरें इस तरह की आई कि कहीं पर धमाका हुआ, कहीं पर रॉकेट अटैक हुआ और काफी लोग इस तरह के धमाकों में मारे गए। ऐसे में जितने पड़ोसी हैं सब कहीं ना कहीं एक तरह से अफगानिस्तान के हालात को लेकर फिक्रमंद हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जितने उसके पड़ोसी हैं, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, ईरान हो, भारत भी एक पड़ोसी है, क्योंकि हमारा बिल्कुल डायरेक्टली या कॉमन बॉर्डर नहीं उनके साथ, मगर हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत ही पुराने कल्चरल और सिविलाइजेशन के एंशिएंट जिसे कहते हैं वो ताल्लुकात हैं। तो हमारा भी उतना ही उसमें इंटरेस्ट है। और जैसे ये देश हमारे एनएसए साहब ने जितने 8 देशों को लेकर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चाइना और पाकिस्तान तो पीछे हट गया, मगर जितने दूसरे इंपॉर्टेंट देश थे और जो उसके पड़ोसी हैं और साथ में रशिया, अगर इनको हम देखे जाए, सभी 8 देश जो हैं वो इसकी भलाई के, इसकी तरक्की के, यहाँ पे शांति बहाल हो, अमन बहाल हो, जो उसकी इस टाइम इकोनॉमिक अफगानिस्तान की हालात हैं और जो वहां पे टेररिस्ट अटैक हो रहे, रेडिकलाइजेशन तरह उनकी जो आम उनकी सफरिंग, उनकी जो तकलीफ है, वहां पे खाना भी मुहैया नहीं हो रहा, इन सब चीजों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी मंशा के साथ पॉजिटिव स्टेप लिया है। मगर इसके अंदर ये जो चाइना और चाइना के और पाकिस्तान के एनएसए नहीं आए, ये भी एक मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय, बिकॉज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही उसके बहुत नजदीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो चाइना है और पाकिस्तान, वो अपनी ताश खेलेगा उनके साथ, उनको अपनी तरफ खींचेगा। और हमने देखा है कि पाकिस्तान की उसकी काफी नजदीकी है और चाइना भी उसके बड़ा नजदीक जाना चाहता है। तो इसके अंदर वो एक, अगर हम सबको बैलेंस करके देखें तो वो एक अड़ंगा या एक ऑब्स्टेकल डालेंगे। और बिल्कुल चीन और पाकिस्तान की मंशा आखिर क्या कुछ है, किस वजह से उन्होंने इस मीटिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अफगानिस्तान में पीस को लेकर, वहां के इकोनॉमी को लेकर, वहां के हालात को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी जो दिल्ली में हुई, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने क्यों अलग अपने आप को रखा और उनकी मंशा क्या है, इसे भी हम समझेंगे। मेरे साथ मानव सचदेवा जी, जो कि साबिक सीनियर यूएन ऑफिशियल है अफगानिस्तान के लिए, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अक्सर हमारे साथ वो अफगानिस्तान के इशू पर जुड़ते हैं। मानव सचदेवा जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मानव सचदेवा जी, जो बात यहां पर कमांडर जीजे सिंह जी कह रहे थे कि यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएसए लेवल की जो मीटिंग हुई जिसमें 8 कंट्रीज के एनएसए के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल हुए, लेकिन इसमें चीन और पाकिस्तान का ना शामिल होना, यह क्या जाहिर करता है, कितना बड़ा इससे नुकसान होगा, या चीन और पाकिस्तान की मंशा क्या है? साहब जी देखिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने शामिल किया। देखिए, अब चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका नहीं, तालिबान या अफगानिस्तान की जो इस्लामिक एमिरेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली डिक्लेरेशन जो खुद हुई है वो भी बहुत ही जेनेरिक हुई है, उसमें कोई मतलब जैसे कहते हैं इट लैक्स टीथ, दांत नहीं है। और रशिया जैसे यूं आए हैं जो, वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आए हैं टू एट द एनएसए लेवल टू कीप सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन चेक। जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान आए, उनके
ऊपर नजर रखने के लिए कि वो भी एक तरह से कोऑर्डिनेटेड रहे। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान में देखें, कल ट्रोइका प्लस मीटिंग है वहां पे, तो वहां पे शाह महमूद कुरैशी जो वजीर मतलब खारिजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो और NSA मोईद यूसुफ वो इस मीटिंग का मतलब आगाज करेंगे। वहां पे US के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थॉमस वेस्ट भी आ रहे हैं, चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव योंग भी आ रहे हैं, और खास तरीन बात यह है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी भी वहीं पे शामिल होंगे। तो अब आप ये देखिए कि समथिंग हैज हैपेंड कि हमने ये या तो फेस सेविंग डिवाइस की है जो NSA लेवल पे, लेकिन असलन जो अगर आप देखा जाए कि US ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इवन बिफोर टुमारो कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी देखनी चाहिए, कि हम चाहते हैं कि मतलब ये है कि एपिटाइट अब रिजीम चेंज की नहीं रही, अभी एपिटाइट वेस्ट की और सबकी यही है कि अगर तालिबान को हम थोड़ा सॉफ्ट कर दें विमेंस राइट्स पे, एजुकेशन, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन हम पे इतनी मतलब पॉलिटिकल प्रेशर पा रही है कि इतनी मतलब इमदाद की जरूरत है, लोग बहुत सफर कर रहे हैं, अगर इफ वी कैन फाइंड अ वे कि थोड़ा सा तालिबान 2.0 एक्सेप्टेबल हो जाए ताकि ये मुद्दा अखबार के फ्रंट पेज से निकल जाए, दैट इज ऑल देयर हदफ। अभी तो हदफ उनका मकसद यही है कि किसी तरह हम इसे एक्सेप्टेबल बनाया जाए। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है। जो मैं तो दिल्ली डिक्लेरेशन और जो दिल्ली की आज मीटिंग हुई है उस पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसे ये फेस सेविंग डिवाइस हुई है हमारे लिए, बल्कि वी आर नॉट एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, वी आर नॉट at the most important table for negotiation, because इसी पर आगे जो बात यहां पर मानव सचदेवा जी कर रहे हैं कि ये मीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कंट्रीज हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान का अलग हो जाना, खुद अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो मैं अनिल त्रिगुनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल त्रिगुनाथ जी, क्या अफगानिस्तान के हालात पर तालिबान आने के बाद आपको लग रहा है कि अब रीजन में या वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो क्या नई ग्रुपिंग आपको नजर आ रही है? देखिए, रशिया को आप यहां पर ले लीजिए, जो कल अफगानिस्तान में मीटिंग होने वाली उसमें भी शामिल होगा, और आज हिंदुस्तान में जो मीटिंग हो रही है उसमें भी रशिया शामिल है। इसके अलावा मैं ईरान की बात करूं और दूसरे कंट्रीज की बात करें, चाइना और पाकिस्तान, खासतौर से चीन कल पाकिस्तान में शामिल हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। तो अब जो नई ग्रुपिंग होती हुई देख रहे हैं क्या आप? तो ऑलरेडी है। तो ग्रुपिंग यह है कि पाकिस्तान और चाइना ये नहीं चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह से वहां पर है, और उन्होंने ओपनली इस बात को कहा है जी। अब पाकिस्तान इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि उन्होंने कहा कि भाई स्पॉयलर्स हैं इंडिया, तो उनको हम नहीं जाना चाहते हैं वहां पे, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ आएंगे तो उनको और भी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि असली मुद्दा क्या है वहां पर? असली मुद्दा यह है कि टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिज्म जो है उसको कैसे रोका जाए, टेररिज्म को बढ़ाने वाला कौन सा मुल्क है, ये तो दुनिया जानती है। तो उनको भी इनकन्वीनियंट क्वेश्चन है। चीन पाकिस्तान का पूरा हतैशी है और हमेशा से रहा है। दूसरी बात जो सचदेवा साहब ने कहा, बात सही है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए ये डिफरेंट फॉर्मेट है। वहां पे वो ट्रोइका प्लस एक अलग फॉर्मेट है, मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स अलग है, लेकिन रशिया चूंकि भारत के साथ में मिलकर के काम करना चाहता है, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी डिस्कशन हो चुका है, तो इसलिए रशिया पूरा इन्वॉल्व रहता है। और निकोलाई पात्रुशेव जो उनके NSA हैं वो खाली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, उनका वहां पर बहुत बड़ा वो है। तो जितने भी मौके हैं, जितनी भी ये जो भी मीटिंग्स हुई हैं, इन सब का सबसे बड़ा सबब ये है कि इसमें कोशिश सबकी ज्यादा ये है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है, या चाहे अभी तक चीन ने भी फॉर दैट मैटर कोई मदद करने की उसने नहीं किया, लेकिन भारत तैयार है। भारत ने कहा था कि हम जो है भीख भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया अपनी तरफ से। तो अब इसमें यह होगा कि इमदाद किस तरह पहुंचाई जाए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू अफगानिस्तान को कैसे पहुंचाया जाए, या दूसरा आप देखिए कि ईरान के थ्रू जो हमारा चबार पोर्ट है उसका एयर कॉरिडोर कैसे स्टेब्लिश किया जाए। मैं इस बात को देखता हूं कि अगर मान लीजिए तालिबान को नहीं बुलाया गया तो रीजन ये है कि तालिबान उस फॉर्मेट में कभी था ही नहीं। दूसरी बात यह कि तो अमेरिका का क्रिएटेड है, लेकिन चूंकि रशिया और चाइना सब मिलकर के उनके साथ डायरेक्टली पहले से बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनका वो रिकॉग्निशन हो जाता है एक तरह से। अगर आप ये कह रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि जरूर ग्रुपिंग तो है ही है, और मैं तो ये समझता हूँ कि खाली ये ग्रुपिंग अभी ऐसे ही नहीं है, इसका इवोल्यूशन जो है वो पूरे एशिया कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा बाद में जो होगा। लेकिन अफगानिस्तान के सिलसिले में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है किस तरह ऑर्डिनरी अफगान को मदद पहुंचाई जाए, और किस तरह वहां से कोई तो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म बढ़ता है तो उसको रोका जाए। ये दो मुद्दे खास हैं, और उसके लिए ये सारी मीटिंग टेक के बाद आप कहेंगे तेहरान में मीटिंग हुई, वहां क्या हुआ? पाकिस्तान ने हर मीटिंग में यही कहा है कि वो भारत को नहीं चाहता,
उसके बाद में भी भारत को इन्वॉल्व हुआ कहीं ना कहीं, चाहे ट्रोका प्लस में हुआ या मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स में हुआ या दोहा प्रोसेस जो है, तो ये कंटिन्यूएशन उसका है। तो डिफरेंट ट्रैक्स पे मीटिंग चल रही है और उसमें डिफरेंट टाइप के लोगों को बुलाया जाता है। पाकिस्तान को हमने बुलाया, चाइना को हमने बुलाया उसमें, क्योंकि ऑल्सो एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें तो ये कंटिन्यूटी है उस चीज। बिल्कुल। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब, क्या अफगानिस्तान को लेकर जो बात यहां पर अनिल त्रिगुनाथ जी कह रहे थे कि अब चीन और पाकिस्तान यहां नहीं आए जबकि बुलाया गया, लेकिन अब वही देख लीजिए कि अमेरिका और रशिया और चाइना सब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान आगे आने वाली जो परेशानियां हैं और सबसे बड़ा इशू जो टेररिज्म को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर है, उसे हिंदुस्तान अभी से देख रहा है कि अभी से अगर जो रीजन में सारे स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया गया, सारे पड़ोसियों को साथ नहीं लिया गया, तो आगे चलकर परेशानी बहुत ज्यादा होने वाली है? मगर यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये ठीक बात है कि ग्रुपिंग है और ये सभी स्टेक होल्डर हैं, मगर मैं कहूंगा कि हमारा देश भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इसी सभी जो एक गैम्बिट है इसके अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है ये इसकी सेंट्रल जो बात है, बेसिस है, फाउंडेशन है, वो आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी जो है वो पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से इतनी मिलती जुलती नहीं है, मगर हमारे जो तार हैं वो ईरान के साथ, रशिया के साथ, जितने ये 6-7 सेंट्रल एशिया से उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जितने देश के रिप्रेजेंटेटिव एनएसए आए हैं उनके साथ बहुत बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं और दुनिया इसको पहचानती है और ये भी पहचानती है, रिकग्नाइज करती है कि चाइना और पाकिस्तान हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो हर जगह पे हमारा पैर काटते। तो ऐसे हालातों के अंदर अगर हम अपने आप को रेलेवेंट करना चाहते हैं इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया रीजन के अंदर, तो मैं समझता हूं कि ये जो कदम लिया गया है सही दिशा के अंदर लिया गया है कि हम भी अपना ताश का पत्ता फेंकेंगे, अगर जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ये तो भाई एक चेस के माफिक है, हम भी अपनी चाल, अपना मूव करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो इतनी बड़ी अभी लेवल के ऊपर हमने एक रीजनल एनएसए मीटिंग की है और दिल्ली के अंदर, और साथ में हमने बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं। बिल्कुल ये एक अच्छा असर इम्पैक्ट पाएंगे दूसरे देशों के ऊपर, और साथ में जो मंशा है पाकिस्तान और चाइना की उसको नेगेट करेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ ईरान है, जहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल इस चीज के ऊपर इग्नोरेंट है, वो इस चीज को समझते हैं और उनका भी अपना इंटरेस्ट है, तो वो अपने इंटरेस्टों के साथ गाइडेड रहेंगे, क्योंकि उनका जो फायदा है वो हमारे साथ अच्छे संबंध रखने में ही है। बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल बड़े दिल के साथ उनकी मदद करते हैं, उनकी प्रोग्रेस चाहते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। नहीं, बिल्कुल तो, हिंदुस्तान पहले से ही अफगानिस्तान की तामीर-ए-नौ में उसने काफी कुछ मेहनत की है। उसने पैसे के एतबार से, माशी तौर पर देखा जाए, समाजी तौर पर देखा जाए, तालीमी और सेहत, हर फील्ड में अफगानिस्तान और अफगानियों के लिए हिंदुस्तान ने काफी कुछ किया। और अभी भी हिंदुस्तान आप जिस तरह से मेहनत कर रहा है, और आज की ये जो मीटिंग हुई है ये बताने के लिए काफी कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ आज भी खड़ा है। वहां के जिस तरह के हालात हैं उससे हिंदुस्तान फिक्रमंद है। मैं मानव सचदेवा जी आपके पास आना चाहूंगा। मानव सचदेवा जी, पूरे अभी तक के हालात देखिए, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आए उसके बाद से अब बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती जा रही है कि हर मुल्क, खासतौर से वो कंट्रीज जो अफगानिस्तान से के पड़ोसी हैं, वो सब अपना अफगानिस्तान के सूरत हाल पर अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। चाहे हम उसमें ईरान की बात करें, चीन की बात करें और इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें, या फिर इनसे हटके हम रशिया और अमेरिका की बात करें, सब अपना अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। जी ऐसा है। अब तो ये इसीलिए इसे ग्रेट गेम कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि अफगान जो क्या करते थे कि हमारे कोई दोस्त नहीं होते, हमारे पास फायदा उठाने आते हैं लोग।
तो असलन ठीक है, वो ये कहते थे जब हम 2004 से वहां पे हैं कि कदीमी हमारे एक ही दोस्त रहे हैं या दो रहे हैं, या तो हिंदुस्तानी रहे हैं या शायद अलेमानी जर्मन रहे हैं या जापानी रहे हैं, वो तो 2-3 कहते हैं, लेकिन असलन हमें तो यूं है कि कभी कोई आईडी ना हो, पासपोर्ट भूल जाए तब भी खुश आमदीद करके बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। लेकिन आई विल जस्ट से कि अभी हमारे पास एक मसाइल सामने ये आ रहा है कि हम ये इसे कैसे सॉल्व करें कि अभी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इज अबाउट टू अनफोल्ड। अभी तो जैसे वक्त ज़िमिस्तान आ रहा है, वहां पे ना खाने को है, इस वक्त लोग अपने अपने छोटे छोटे औलाद, अपनी बेटियां बेच रहे हैं टू ओल्ड मैन टू सर्वाइव, टू सेल, ताकि बाकी जो फैमिली खाना खा सके, रहने की जगह हो सके। तो मतलब अब ये सूरत हाल है कि हाउ डू वी नॉट लेजिटिमाइज अ गवर्नमेंट दैट जिसकी जैसे तरीका जैसे हुकूमत है वो इतनी लिटरलिस्ट है, सलाफी है कि कोई हम सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है कि वी कैन नॉट सी आवर मतलब फ्रेंड्स या अफगान जो उम्मत है उसे इतना सफर करते हुए देख लें, जिन्होंने हमारे से इतनी पार्टनरशिप दी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, सबके सामने ये दो बेसिक स्टैंड्स हो गए हैं। एक तो पाकिस्तान का स्टैंड है कि विच सेज कि चलें आप सॉफ्टिंग करें, एक्सेप्ट करें कि तालिबान 2.0 है, हम इनसे काम करेंगे, हमें थोड़ा सा माइल्ड कराएंगे। यूरोप और यूएस कहते हैं चले अब हम थक चुके हैं, अब आप इस तरफ जाएं। दूसरी तरफ ये है कि जो मतलब आज की एनएसए मीटिंग हुई है कि वी डोंट वांट टेररिज्म फ्रॉम देयर, हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे इसे तालिबान को वीकन किया जाए। तो देयर इज नाउ दिस टू बिग मतलब डिफरेंसेस। दो चीजें, बिल्कुल दो चीजें हैं, लेकिन अब ये भी बहुत अहम है कि सबके साथ के बाद ही जो है अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकता है। अफगानिस्तान में जिस तरह के मसाइल हैं, चाहे समाजी मसाइल की बात करें, माशी मसाइल की बात करें, इन तमाम मसाइल का हल बातचीत में ही है। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक पहल की है, कल इसमें पाकिस्तान पर भी इसी तरह की एक मीटिंग होने वाली है। लेकिन ऐसे हालात में जो पाकिस्तान और खासतौर से चीन की मंशा है उस पर भी नजर रहनी चाहिए। और हिंदुस्तान जिस तरह की कोशिश कर रहा है, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में हालात जल्द से जल्द बेहतर होंगे और पटरी पर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी मानव सचदेवा जी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मानव सचदेवा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिल तिरुगनाथ जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, और कमांडर जीजे सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।